ठीक है, लास्ट में आप लोग जो किनारे बैठे उनकी ड्यूटी है, जब छुट्टी होने को रहेगा दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जाके कोनो जाएगा झोंक में खुद जाएगा, उधर सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी हट गया है, सीढ़ी 1-2 दिन बाद लगेगा। टोल दीजिए वहां पीछे में। आप लोग भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। शायद पिछले क्लास में, हाँ ये हम लोग कर लिए थे, है ना, ये कर लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे योगफल का बैलेंसिंग। अच्छा एक चीज और है, मैंने टेलीग्राम पर जैसे कुछ नए विद्यार्थी होंगे जिनका कुछ क्लासेस छूट गया होगा, जैसे लगभग हमें लगता है मोटा मोटी 4-5 क्लास 6 क्लास ऐसे कुछ हुआ है अभी, है ना। तो टेलीग्राम पर मैंने सैटरडे को डलवा दिया था 4 ठो क्लास का, नहीं आया है? आ गया है। 4 ठो क्लास का लिंक मैंने डलवा दिया था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके, है ना। तो उसको जो विद्यार्थी का स्टार्टिंग का 4 क्लास छूट गया है वो उसको देख लेंगे। वैसे तो सब लोग देख ही के आए होंगे, कुछ कितने विद्यार्थी नहीं देख के आए फर्स्ट का 4 क्लास, कुछ लोग नहीं देख के आए, तो उसको देख लीजिएगा आज जा करके, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, और उसको देख के बढ़िया सा नोट समझ के बना लेना है। मैं इसलिए दे दिया हूँ स्टार्टिंग का 4 क्लास ताकि स्टार्टिंग वाला कुछ छूटे नहीं, और फिर स्टार्टिंग वाला अगर क्लियर रहेगा तो चीजें आपका क्लियर रहेगा, है ना। तो चलिए पिछले क्लास से आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना अंकुश मैथमेटिक्स है, उस पर ऐसे भी जुड़ जाना है अगर आप संस्था के मेंबर हो गए हैं तो, है ना। उसी पे 4 क्लास का लिंक दिया हुआ है, उसको देख के कल के क्लास में आना है, जो लोग नहीं, जिनका क्लास छूट गया है, जो लोग लेट से ज्वाइनिंग किए हैं। चलिए पिछले क्लास से आगे बढ़ा जाए, और हम लोग पढ़ रहे थे योगफल का बैलेंसिंग, है ना, योगफल का बैलेंसिंग। आइए ये हमारा अगला सवाल है, इसको आप लिखिएगा। पिछले दिन से आगे, पिछले दिन से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं योगफल का बैलेंसिंग। क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति अपने 4 बेटों ए, बी, सी और डी के बीच अर्थमेटिक का नोट्स ऑफिस में मिल रहा है। अर्थमेटिक का नोट्स मिलेगा शाम से मिलेगा, अर्थमेटिक का जो बुक है वो शाम से मिलने लगेगा। एप्लीकेशन में डल गया है, पीडीएफ डल गया है। लव शर्मा, लव, लव की लौ है जी, लिखता है लव, लव शर्मा। लव शर्मा कोनो हेड शर्मा होगा। क्या जी, स्लेट है ये, देखे इसमें चलता है, यहां से मिट जाएगा। बढ़िया, जो आप लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, जो पैड उड लेते हैं और इंक उंक डाल के लिखते हैं, उससे बढ़िया यही आपका है ना। इसको लिख देना है ABCD, है ना, 2 अनुपात, ठीक है। अब मिटेगा यहां से, ठीक है। सबसे बढ़िया यही चीज है, कॉपी का कम खपत होगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए। अभी इसको नहीं स्लेट पे काम करना, लिखना है ना इसको स्लेट पे नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार रेशियो पढ़ लीजिए,
और दोबारा तिबारा चौबारे बनाना है तो रगड़ते रहिए खूब उसी पर, इंक नहीं ना खत्म होता है। अच्छा बैटरी खत्म होता है। देखिए कहता है एक व्यक्ति अपने 4 बेटे ए बी सी और डी के बीच 2:3:4:5 के रेशियो बांटा जाता है। उससे दुगने राशि को बेटों के बीच 9:8:7:6 के रेशियो बांटा, तो किसे न्यूनतम राशि मिला आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने ए लिख दिया, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, सी और डी। बोलिए पहले रेशियो किस रेशियो में था? 2:3:4:5। मतलब क्या था कि एक व्यक्ति अपने 4 बेटा ए बी सी डी के बीच एक धन इस रेशियो में बांटा, इस रेशियो में बांटा। फिर कहता है उससे दुगुना धन को, उससे दुगुनी राशि को बेटों के बीच 9:8:7:6 में बांटा। तब कहता है बताइए सबसे कम किसको मिला। देखिए यह है पहला धन और यह है दूसरा धन, यह है दूसरा धन। क्वेश्चन में यह चीज क्लियर है कि दूसरा जो धन है ना वो पहले वाले का क्या है? डबल है। दूसरा जो धन है वो पहले वाले का क्या है? डबल है। दूसरा जो धन है वो पहले वाले का डबल है। दूसरा जो धन है ना वो पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है। अब ध्यान दीजिए यहां पर आप डबल करिए। बोलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9 3 12 और 2 14। पहला बेंच पे जाइए यहां पर, 5 4 9 3 12 और 2 14। अच्छा इसको जोड़िए 9 8 17, 17 और 7 24 और 6 30 हो गया। इसको जोड़ने पर आपका आया 14 और इसको जोड़ने पर आया 30, ठीक ना? तो जाके लीजिए जो करना है सो जल्दी। वहां बैठे हैं तो जाके लीजिए, पीछे आया तो पीछे नहीं बैठना चाहिए था, खड़े रहते तब। वहीं बैठिए, अब इधर मत आइए, टीवी में देखिए वहां पर। चलिए देखा जाए तो ये 14 जोड़ने पर आ गया और ये कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखिए ये 30 से यहां गुणा कर देंगे और ये 14 से यहां गुणा कर देंगे, तो ऐसा करने से बराबर हो गया। पिछले क्लास में बताया था इसे जोड़कर वहां गुणा करेंगे और इसे जोड़कर यहां गुणा करेंगे तो इन दोनों का सम बराबर हो जाएगा, यानी समझिए दोनों धन बराबर हो गया। लेकिन सवाल कहता है कि दुगनी राशि को, यानी सेकंड वाला धन जो है वो डबल है, सेकंड वाला धन डबल है। तो सेकंड वाला धन डबल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन याद रखना स्टार्टिंग में ही 2 से गुणा मत करिएगा, पहले बराबर कर लीजिएगा और बराबर करने के बाद 2 से गुणा होगा। इसे जोड़ के 30 यहां गुना, इसे जोड़कर यहां गुना, तो बराबर हो गया। अब फिर सेकंड वाला धन डबल है तो डबल बनाने के लिए 2 से गुना किया। अगर कुछ लोग 30 और 14 से बिना गुना किए सीधे सोचेगा 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर नहीं होगा। कुछ भी करना है लेकिन पहले बराबर कर लेने के बाद। और मैंने आपको सिखाया है कि दो रेशियो का सम तभी बराबर होगा जब इसे जोड़ के इसमें गुणा करेंगे और इसे जोड़ के इसमें गुणा करेंगे। क्लियर बात है? अब देखिए ये कुछ कट रहा है आपस में, काट सकते, 2 से ये कट रहा है 15 बार में, 15 बार में कट रहा है, 15 बार में कट रहा है। अब यहां पर आप देख लीजिए किसको सबसे ज्यादा और कम मिला। अब यहां पर टोटल हम लिखेंगे, टोटल 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 जोड़िए, 15 दूना 30 और 14 नवे 126, तो 15 दूना 30 और 14 नवे 126, 126 और 30 जोड़ देंगे तो 156। यानी कह सकते हैं ए को दोनों धन मिलाकर के 156 मिला आपका। बी को कितना मिला? तो 15 3 45 और 14 8 112, तो 112 और 45 157 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 15 चौके 60 और 14 7 98, 98 और 60 158 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 15 5 75 और 14 6 84, तो 75 84 159 हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि पहला दूसरा दोनों धन मिला के ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, डी को इतना मिला। अब सवाल कहता है कि किसे न्यूनतम राशि मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक को देख रहे हैं, एक एक मात्र मार्जिन है, एक एक का मात्र मार्जिन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एक को सबसे कम मिला, एक को सबसे कम मिला। तो ये भी सवाल किस पे है? योगफल के बैलेंसिंग पर है।
पहले जोड़ के बराबर करना है, इसको जोड़ के उसमें गुना, उसको जोड़ के इसमें गुना, तो बराबर बराबर हो गया। लेकिन सवाल कहता है कि सेकंड वाला जो धन है ना वो डबल है पहले वाले का, तो डबल करने के लिए फिर हमने 2 से गुना कर दिया। और अगर ये आपस में कट रहा है तो आप जरूर काटिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब फिर ए को कुल कितना मिला, तो पहला धन में मिला 30 और दूसरा मिला 126, जोड़ लीजिए तो 156, 157, 58 सबसे कम किसको मिला, ए को। ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। पहले क्वेश्चन नोट करिए आप। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस तिगुना धन यहां पर दिया हुआ है। तो तिगुना, चौगुना, पांचगुना कुछ भी रहेगा, सब हो जाएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो क्लास मटेरियल है उसका पीडीएफ दे दिया गया है। अब देखिएगा आपके बैच में नोट्स सेक्शन एक होगा, एक लाइव होगा, दूसरा नोट्स होगा। तो नोट्स में जो है वो वीडियो डाला हुआ है। तीन गुना दिया और यहाँ पे 4 ठो रेशियो है। एक व्यक्ति अपने 4 बेटों के बीच किसी धन को 1:2:3:4 के रेशियो बांटा। इससे तिगुना धन को अपने बेटों के बीच 3:4:5:2 के रेशियो बांटा, तो बताए सबसे ज्यादा किसको मिलेगा। जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको लिखना होगा। सब कुछ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। आजकल आदमी इतना आलसी हो गया है ना। पीडीएफ मटेरियल का भी सब तनी मनी लिखा करिए, हाथ से भी लिखिए। यहाँ पे देखिए इतने सारे विद्यार्थी लिख रहे हैं यहां से वहां तक। सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है ना। आपका बिया ठीक हो जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद का प्रोसेस थोड़ी ना ऑनलाइन होगा। वो हो सकता है ऑनलाइन सेटिंग है ना, फिर तो ऑफलाइन में आना ही होगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। कुछ कुछ टीचर लोग जो है सबको आलसी बना दिए। बस क्लास का पीडीएफ पढ़ाया हुआ भी दे देते हैं, विद्यार्थी के मोबाइल में रह जाता। हम नहीं देते वो सब, लिखिए, कुछ कुछ लिखना जरूरी है। क्या बोले, हाँ कहता है एक व्यक्ति अपने 4 बेटों के बीच किसी धन को 1:2:3:4, देखिएगा यहां पर 1:2:3:4 के रेशियो बांटा। फिर करे इसके 3 गुना धन को 3:4:5:2 के रेशियो में बांटता है। देखिए ये पहला धन है और ये दूसरा धन है।
और उसका जो है चार बेटा है कि ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए सबसे पहले बराबर करना है, 3 4 7 5 12 2 14 से यहां गुणा, और 4 3 7 और 2 9 1 10 से यहां गुणा, बराबर हो गया। इसको जोड़ के वहां गुणा किया, इसको जोड़ के यहां गुणा किया तो बराबर हो गया। अब चाहे तो जोड़ के चेक कर लीजिए बराबर हुआ कि नहीं। 3 4 7 5 12 2 14 दही 140, 1 2 3 3 6 4 10 गुना 14 140, बराबर हो गया। दोनों धन बराबर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड वाला जो धन की मात्रा है ना, अमाउंट जो है वो पहले वाले का 3 गुना है। अभी तो बराबर हो चुका है, लेकिन सवाल कहता है कि सेकंड वाला धन 3 गुना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा यहां पर। अच्छा, जिससे आपने कोष्ठ से बाहर गुणा किया क्या वो आपस में कुछ कट रहा है? कट रहा है, 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में, है ना। अब यहां पे लिखेंगे टोटल। टोटल मतलब दोनों धन मिला को, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, डी को कितना मिला, और उसमें हम डिसीजन लेंगे सबसे ज्यादा कितना मिला आपका, किसको मिला। चलिए तो जोड़ लिया जाए, जोड़ लिया जाए। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए 7 एकम 7, यहां कितना है, ये दोनों मिला के 15 है, 5 तीय 15 है, तो 15 तीय 45 और 7 52 हो जाएगा आपका। हाँ, फिर 7 दूना 14 और 15 चौके 60, तो 60 14 74 हो जाएगा आपका। अब फिर देखिए यहां पर 7 तिया 21 और 15 पचे 75, और ज्यादा और ज्यादा कितना 96। यहां देखिए 7 चौक 28, 5 तिया 15 30, तो 30 और 28 58 हो गया। अब देख लीजिए सबसे कम किसको मिला, यहां पर सबसे ज्यादा किसको मिला 96, सी को, तो आंसर हो जाएगा सी को, सी को ज्यादा मिला। अगर मान लेते हैं 5 गुना रहता तो फिर 5 से गुना करते हैं यहां पर, तो यही योगफल का बैलेंसिंग है। तो पिछले क्लास से हम लोग योगफल का बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, इसमें लगभग हमने 5-6 टाइप पढ़ा योगफल के बैलेंसिंग में। उन सारे टाइप को बार बार रिवीजन करिए। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ेंगे डिफरेंस का बैलेंसिंग। डिफरेंस का बैलेंसिंग, इसके बाद हेडिंग लगाइएगा सब लोग, डिफरेंस का बैलेंसिंग। डिफरेंस का बैलेंसिंग, बस बस ऊपर बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? आपको समझ में आया? आज पहला क्लास है? नहीं, क्या क्लास है? 4th क्लास है। ओ, तब तो समझ में आ रहा होगा। पहले क्लास वाले विद्यार्थी को भी आएगा समझ में, थोड़ा सा माथा पे जोड़ देना है ना। चलिए, डिफरेंस का बैलेंसिंग का कंसेप्ट लिखेंगे। दो रेशियो के दोनों टर्म का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं। झट से नोट करिएगा, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया। चलिए देखिए,
अभी हम लोग स्टार्ट किए डिफरेंस का बैलेंसिंग। देखिए जैसे मान लेते हैं यहां पर एक रेशियो दिया है 9:16, ऐसे ही ले लिया, अभी उस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, और दूसरा ले लिया 2:3 ले लिया। अब बताइए इसको कहते हैं रेशियो का पहला टर्म, नहीं इधर वाले को कहते हैं रेशियो का दूसरा टर्म, ऐसे कहते हैं पूर्व पद दीर्घ पद, अंग्रेजी में कहते हैं एंटेसेंट, और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, मैंने बताया था पहले एंटेसेंट कॉन्सिक्वेंट। योगफल का बैलेंसिंग हम लोग क्या करते थे पता है, इसका सम और इसके सम को बराबर करते थे, लेकिन डिफरेंस के बैलेंसिंग में डिफरेंस को बराबर करेंगे। पता है किसका डिफरेंस बराबर करेंगे, तो पहला टर्म, दोनों रेशियो के पहला टर्म और दोनों रेशियो के दूसरा टर्म के डिफरेंस को बराबर करेंगे। और ये यहां पर क्या करने का क्या तरीका है, कह रहे दो रेशियो के दोनों टर्म, दोनों टर्म में कौन कौन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, मतलब पहले वाला और दूसरा वाला, फर्स्ट सेकंड, है ना। तो कह रहे दो रेशियो का दोनों टर्म फर्स्ट और सेकंड का अंतर बराबर करना हो, मतलब देखिए फर्स्ट का अंतर, सेकंड मतलब जितना का अंतर यहां उतना ही का अंतर यहां। अगर रेशियो 5 से यहां बढ़ रहा है तो यहां भी 5 से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर 3 से घट रहा है तो यहां भी 3 से घटना चाहिए, मतलब जितना अंतर यहां उतना ही अंतर यहां पर, अंतर बराबर करना हो तो इसका उपाय है, तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुना, तथा दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं। जैसे देखिए अगर करना है बराबर में तो ऐसा करिए, देखिए बताइए इस बताइए अभी कितने का अंतर है इन दोनों में, सब लोग बोलिएगा 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर, 13 का। क्या अंतर बराबर है, नहीं, तो हम क्या करें जिससे कि बराबर हो जाए, उसी का नियम है कि इसके अंतर से कितने का अंतर, 1 का, यहां गुना, और इसका अंतर 7 से यहां गुना। पिछले वाले में इसके योगफल से यहां गुणा करते थे, इसके योगफल से यहां गुणा करते थे, लेकिन आप पढ़ रहे डिफरेंस का बैलेंसिंग, इसके डिफरेंस से यहां गुना और इसके डिफरेंस से यहां गुणा करेंगे। लिखिए तो क्या हो गया, ये तो वही रह गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा ना। अच्छा यहां 7 से मल्टीप्लाई करिए सब लोग, तो 7 दूना हो जाएगा 14 और 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 तिया 21 हो जाएगा। अब देख लीजिए डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए 9 से 14 कितने का डिफरेंस, 5 का, अरे 9 5 14, यहां पे कितने का डिफरेंस, 16 5 21 5 का, नहीं हुआ, यहां भी 5 का डिफरेंस और यहां भी 5 का डिफरेंस। अब देख लीजिए सब लोग, तो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज को माइंड में सेट रखना है कि जब इसका अंतर और इसका अंतर बराबर करना हो तो इसका एक ही उपाय है कि इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा, और वही चीज को यहां पर कॉन्सेप्ट के तौर पर भाषा में लिखाया गया है। बुझाया, क्या मैंने कहा कि दो रेशियो के दोनों टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करता है। और योगफल के बैलेंसिंग वालों क्या करते थे, इसको जोड़ के यहां गुना, इसको जोड़ के यहां गुना, और इसमें क्या कर रहे हैं, घटा के, इसको घटा के वहां गुना, उसको घटा के, ऐसा करने से अंतर बराबर हो जाता है, और वहां पर ऐसा करने से योगफल बराबर होता था। ये चीजें आपका है, यहां पर ये चीजें हैं। अब देखिए सवाल इस तरीके से मिलेगा, और सवाल पढ़ने से पता चल जाएगा। जैसे कुछ लोग के माइंड में चलता है कि सर कैसे जानेंगे कि यहां अंतर का बैलेंसिंग लग रहा है, कैसे जानेंगे कि योगफल का बैलेंसिंग लग रहा है, तो यहां पर सवाल पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। सवाल कंफर्म करता है कि कौन सा बैलेंसिंग लग रहा है। एक यहां पर सवाल लिखिएगा अगला, फिर समझाते हैं।
चलिए देखिएगा, दो संख्याएं 9 और 16 में है, इस रेशियो में है। संख्या इस रेशियो में, इसका मतलब समझ रहे हैं, संख्या एक्चुअल में कुछ और भी हो सकता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या 32 है। एक संख्या कितना है 18, दूसरी संख्या 32। इसका रेशियो बनाइए तो अब तो और नहीं कटेगा, तो संख्या कुछ और होगा, रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, उन संख्या का सबसे छोटा रूप है ये। हो सकता है संख्या पहला वाला 900 रहे और दूसरा वाला 1600 रहे, ये भी हो सकता है। जब रेशियो बनाया गया तो कितना बन गया 916। तो रेशियो जो होता है ना, किसी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। ऐसा नहीं कहना है कि सर पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 16 है, ये गलत हो जाएगा। संख्या कुछ भी हो सकता है, बस उसका कटा हुआ रूप है। ये कह सकते हैं कि पहला संख्या 9 के रेशियो में है और दूसरा संख्या 16 के रेशियो में है। एक्चुअल जो संख्या होगा वो 9 से कटने वाला होगा और दूसरी जो एक्चुअल संख्या होगा वो 16 से कटने वाला होगा। तो ये रेशियो वैल्यू है, इस संख्या किसमें, रेशियो में है। इसीलिए कोई जानते हैं क्या करता है, कोई बोलता है कि संख्या क्या होगा, तो लोग बोलता है 9x और दूसरा क्या बोलता है 16x। पहली संख्या क्या होगा 9x और दूसरी संख्या 16x होगा। यह रेशियो वैल्यू, जैसे ही x से गुना किए तो इसको कहते हैं रियल वैल्यू। रियल नंबर हो गया, मतलब रियल वैल्यू हो गया। अरे वही चीज किसमें है, रेशियो में है आपका। अब x का मान कुछ भी हो सकता है। अगर x का मान 2 रहेगा तो 9 दूना 18, 16 दूना 32 होगा। अगर x का मान 3 होगा तो 9 3 27 और 16 48 होगा। अगर x का मान 100 होगा तो संख्या 900 और 1600 होगा। इस संख्या का क्या है, रेशियो वैल्यू, अनुपातिक मान है। जब x से या y से या z से किसी भी वेरिएबल से जब गुना करते हैं तो ये वास्तविक मान बन जाता है। यह अनुपातिक मान, x से गुना किया तो ये होगा वास्तविक मान हो गया। समझ आ रहा बात है। कभी कभी ये वास्तविक मान भी मानना पड़ सकता है। जब भी संख्या एक्चुअल में कितना है अगर ये मानना हो तो x करके मान लीजिएगा, नहीं तो रेशियो फिर आपका ये है। चलिए देखिए, तो यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखिए, दो तरीके से इस सवाल को हम देखेंगे। एक देखेंगे बेसिक से और दूसरा देखेंगे आपका डिफरेंस के बैलेंसिंग से। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। बोलिए, पहली संख्या कितना हो जाएगा 9x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। ये एक्चुअल हो गया। प्रत्येक में 15 जोड़ना है तो 15 हम इसमें भी जोड़ दिए, अब 15 हम इसमें भी जोड़ दिए। कुछ लोग के मन में चलो सर ऐसा करते ना, इसको 9 ले लेते पहली संख्या और दूसरी को 16 ले लेते और फिर 15 यहां भी जोड़ देते, 15 यहां भी जोड़ देते। क्या ये सही प्रोसेस है? ये गलत प्रोसेस है। और क्यों? ये जो है ना, ये 15 ये एक्चुअल नंबर है, ये सही संख्या है, रियल नंबर ही है, ये वास्तविक संख्या ही है ना। ये रियल वैल्यू है संख्या का। आई क्या है, रेशियो वैल्यू है। तो याद रखना, कभी रेशियो वैल्यू में रियल वैल्यू नहीं जुड़ता है। 9 रेशियो वैल्यू और 15 रियल वैल्यू, कभी डायरेक्ट 15 9 24 नहीं कर सकते हैं। ये रियल मान है, आई रेशियो मान है। तो रेशियो में पहले x से गुना करके रियल बना लेंगे और तब 15 हम जोड़ेंगे। समझ आ रहा बात है। रेशियो में डायरेक्ट ही नहीं जोड़ सकते हैं। 9 + 15 24 नहीं कर सकते हैं, 16 + 15 नहीं कर सकते हैं। ये रियल है, तो रियल को जोड़ने के लिए पहले आपको रेशियो को रियल बनाना पड़ेगा और रियल बनाने का मतलब x से गुना करना। चलिए, पहली को 15 से बढ़ा दिए, दूसरी को 15 से बढ़ा दिए, तब पता है इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है। इन दोनों का रेशियो कितना होता है 2/3 हो जाता है। बराबर 2/3 लिख देंगे। इन दोनों का रेशियो 2/3 हो जाता है, बराबर में 2:3। अनुपात को ही तो भिन्न में लिखते हैं, भिन्न ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना हो जाएगा 27x और प्लस में हो गया 45 बराबर हो जाएगा 32x प्लस में 30 हो जाएगा। तो 27x जाके 32x में से घटेगा तो 5x और 30 जाके 45 में से घटेगा 15, 5 से कट जाएगा 3 बार में। तो x का मान 3 मिल गया। अब x का मान 3 आ गया तो कहता है दोनों संख्या बताओ कितना है। तो दोनों संख्या कितना था, एक था 9x और दूसरा था 16x। जबकि x का मान 3 आ गया तो 9 × 3 = 27 और 16 × 3 =
तो यही दोनों संख्या है 27-48, ओरिजिनल संख्या है 27-48 और ये उनका रेशियो था। तो बेसिकली हम ऐसे बनाएंगे, आप नोट करिएगा। बाकी हम डिफरेंस के बैलेंसिंग से भी देखेंगे। नहीं बुझाया? 9:16 है तो 9x लिख दिए, 16x लिख दिए और रियल नंबर हो गया। 15-15 जोड़ने को करा जोड़ दिए, घटाने को कहता था घटा देते। अब बराबर में इन दोनों का रेशियो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, सॉल्व किए तो x का मान 3 आ गया। अब दोनों संख्या मांगता है तो 9 गुना 3 पहली 27 और 16 गुना 3 48 दूसरी हो जाएगा। देखिए तो बाई रेशियो हम कैसे करेंगे, बाई रेशियो हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर दिया है 9:16, यहां रेशियो दिया है 2:3 दिया है। पहले था इस रेशियो में संख्या, 15 प्रत्येक में जोड़ा गया। सोचिए यहां पर, सोचिए कि डिफरेंस का बैलेंसिंग क्यों लग रहा है, योगफल का क्यों नहीं लग रहा है। तो देखिए 15 पहली में जोड़ा गया, 15 इसमें भी जोड़ा गया है, अब 15 दूसरी संख्या में जोड़ा गया है। एक बात बताइए कि दोनों में जब बराबर बराबर संख्या जोड़ रहे हैं तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, क्यों जी? जब संख्या हम बराबर बराबर दोनों में जोड़ेंगे तो रेशियो बराबर बराबर क्या होना चाहिए, घटना भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप हमको बताइए क्या यहां पे रेशियो बढ़ रहा है? सबसे पहले तो घट रहा है, जो कि गलत है, अनबैलेंस है। जब हम 15 जोड़ेंगे तो रेशियो और बड़ होना चाहिए, छोट थोड़ी ना होगा। यहां पर देखना छोटा है, मतलब रेशियो अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है, वही तो यहां पर सीखना है। बैलेंस करने का तरीका यह है कि इसके अंतर से यहां गुना और इसके अंतर से यहां गुना। अब देखिए ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये तो वही हो जाएगा 9:16, लेकिन ये हो जाएगा कितना, 14:21 हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए और बताइए ये रेशियो कितना से बढ़ रहा है, 5 से, और ये भी कितना से, 5 से बढ़ रहा है, 5 ही से बढ़ रहा है ना। और संख्या कितना आपने बढ़ाया था, 15 बढ़ाया था, 15 आपने इसमें भी बढ़ाया था, 15 आपने इसमें बढ़ाया था। वही वजह है कि रेशियो 5 बढ़ रहा है। तो 5 रेशियो का मान 15, इसलिए 1 रेशियो का मान 3, 1 रेशियो का मान 3। ये रेशियो वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। 1 रेशियो का मान 3 हो गया। तो सवाल कहता है कि दोनों संख्या बताओ। तो दोनों संख्या कितना रेशियो में, 9:16 में। तो 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 9 रेशियो का मतलब कितना, 9 गुना 3। ये पहली संख्या निकल गया। और दूसरी संख्या निकालना है, 1 रेशियो का मान 3 तो 16 रेशियो का मान 16 गुना 3, दूसरी संख्या निकल गया। यही है डिफरेंस का बैलेंसिंग। इसके अंतर से इसमें गुना किए और इसके अंतर से इसमें गुना किए। डिफरेंस का बैलेंसिंग क्यों लगाएं ये समझे। देखिए 15 से इसको भी बढ़ाया गया, अब 15 से इसको भी बढ़ाया गया, तो अंतरे ना बराबर होगा। यहां का बराबर बराबर संख्या जोड़ा गया, इसका मतलब डिफरेंस बराबर होना चाहिए। उसमें क्या था, उसमें याद है, उसमें ऐसे था A/B+C, भूला गया शायद, B/C+A। वहां पर अंतर बराबर कुछ था नहीं, इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर बराबर हो रहा था, इसलिए योगफल को बराबर किए थे हम। यहां पर 15 इधर जोड़ रहे हैं, 15 इधर जोड़ रहे हैं, तो जितना से बढ़ना चाहिए यहां उतना ही से बढ़ना चाहिए। बढ़े घटे डिफरेंस को बताता है, इसलिए डिफरेंस का बैलेंसिंग किए। इसके अंतर से यहां गुणा, इसके अंतर से यहां गुणा। अब ऐसा करने से बैलेंस हो गया। देखिए 5 से रेशियो यहां भी बढ़ रहा है, 5 से यहां भी बढ़ रहा है, जबकि 15 एक्चुअल में बढ़ाए थे। तो 5 रेशियो का मान 15,
तो 1 रेशियो का मान 3। अब जो पूछेगा उतना रेशियो का मान निकालेंगे। पहली संख्या 9 के रेशियो में तो 9 3 27, दूसरी संख्या 16 के रेशियो में 16 3 48 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, मान लेते हैं एगो में 15 जुटेगा और एगो में 20 जुटेगा, तो बैलेंस होगा? नहीं होगा। ये जो हम लोग बैलेंस करते हैं ना, इसके अंतर से यहां गुणा, इसके अंतर से यहां गुणा, ऐसा करने से दोनों जगह का अंतर बराबर होता है। एक में कुछ जोड़ेंगे, दूसरे में कुछ जोड़ेंगे तो अंतर बराबर नहीं होगा, फिर वो बैलेंसिंग सवाल नहीं बनेगा, फिर वो बेसिकली बनेगा आपका। कुछ कहना है बोलिएगा, क्या नहीं समझे ये बताइए हमको। 9 गुणा 3, ये समझे 1 रेशियो का मान 3 हो गया। देखिए 5 अनुपात बराबर 15, दिक्कत है पूछना है, पूछना माना नहीं है, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो। 5 रेशियो का मान 15 है तो 5 से इसको काट दिए एक बार में और 5 से कट गए 3 बार में, तो 1 अनुपात का मान 3 हो गया। पहली संख्या 9 के अनुपात में, तो 1 अनुपात बराबर 3 है तो 9 अनुपात का मान 9 गुना 3 27 होगा। 1 अनुपात का मान 3 होगा तो 16 अनुपात का मान कितना होगा? 16 गुना 3 48 होगा। अभी आगे सवाल और है, घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि लास्ट ही है, बढ़े आगे। ये जो चीज है ना, ये मैथ के सब चैप्टर में लगभग लगेगा डिफरेंस वाला। अगला चैप्टर एज पढ़िएगा तो एज का लगभग मान के चलिए 70% सवाल, 60 से 70% सवाल में यही लगता है। योगफल का बैलेंस ही नहीं लगेगा, डिफरेंस वाला लगेगा। 60 से 70% सवाल में एज प्रॉब्लम का यही पर लगभग उसका सवाल बनता है, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो चैप्टर हर चैप्टर में यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा और आंसर ही बताइएगा। दो संख्याएं 4:9 के रेशियो में यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग, यानी मूल संख्या मतलब शुरू वाला दोनों संख्या को जोड़ने को बोल रहा है। कितना? दोनों को जोड़ के बताइए, जोड़ने को बोल रहा है। एक 110 104। अच्छा, इधर 212 आ रहा है। फिफ्टी टू, बस इतना ही आ रहा है, दोनों को जोड़ के आ रहा है। ठीक है, देख ले रहे हैं। देखिए सवाल कहता है दो संख्याएं 4:9 के रेशियो में है। 4:9 के रेशियो में दो संख्या है, 4:9 के रेशियो में। फिर कहता है 12 दोनों में जोड़ने पर 11:21 हो जाता है। 11:21 हो जाता है। 11:21 हो जाता है। 11:21 हो जाता है।
बताइए यहां पर 11:21 हो जाता है। आप देखिए 12 दोनों में बढ़ाया गया है, 12 पहली संख्या बढ़ाया गया तो रेशियो इतना हो गया, और दूसरी संख्या में भी 12 बढ़ाया गया। एक बात बताइए, जब दोनों में हम बराबर बराबर बढ़ाए हैं तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या बढ़ रहा है? देख लीजिए, ये 7 से बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है भाई आपका? ये 12 से बढ़ रहा है, ये 7 से बढ़ रहा है और ये 12 से बढ़ रहा है। कहां बराबर बढ़ रहा है? तो हम लोग बैलेंस करेंगे, मतलब बराबर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब समझिए कौन बैलेंस है रेशियो। तो बैलेंस करेंगे, बोलिए इसमें कितने का डिफरेंस? 11 और 21 में कितने का डिफरेंस? 10 का, तो 10 से यहां गुणा कर देंगे। और इसमें कितने का डिफरेंस? 5 का, तो 5 से यहां गुणा कर देंगे। और ये दोनों आपस में कटे तो जरूर काटिएगा, थोड़ा छोटा होगा, कैलकुलेशन में सुविधा होगा। तो आप देख सकते हैं ये कट रहा है 12 से कितने बार में? एक बार में, और 12 से कट रहा है ये 2 बार में, ठीक ना। अब 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, तो बताइए कितना हो जाएगा? 8:18, और यहां पे सेम 11:21 हो जाएगा। अब बताइए आप सब लोग की रेशियो बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितना से बढ़ रहा है? 3 से, और यहां भी कितना से बढ़ रहा है? 3 से। देख लीजिए 8×3 11 और 18×3 21, तो ये हो जाता है। आप सीखिए कि यहां का अंतर बराबर कैसे करते हैं। तो इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा। बोलिएगा रेशियो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, रेशियो 3 बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 12 बढ़ाया गया है। इसका मतलब 3 रेशियो का मान 12 हो जाएगा। 3 से काटिए इसको, तो 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए सवाल कहता है कि मूल संख्याओं का, मूल संख्या का मतलब क्या है? ओरिजिनल नंबर, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर मतलब पहले वाला, बाद वाला ओरिजिनल नंबर नहीं होता। 12 बढ़ाने पर ऐसा हुआ है। ओरिजिनल नंबर हमारा स्टार्टिंग वाला होता है। तो बताइए 1 रेशियो का मान कितना है जी? 4 है। तो ओरिजिनल नंबर का रेशियो कितना है? 4/9 लेंगे कि 8/18 लेंगे? 8/18। याद रखिएगा, बैलेंस करने से पहले 4/9 था रेशियो, अब बैलेंस करने के बाद कितना हो गया? 8/18। तो ओरिजिनल संख्या लास्ट में निकालने के लिए हम लोग बैलेंस करने के बाद वाला लेते हैं। 1 रेशियो का मान 4 कैसे है? बैलेंस करने से पहले कि बैलेंस करने के बाद? बैलेंस करने के बाद। तो जो हमारा संख्या रहेगा वो भी बैलेंस करने के बाद वाला लेंगे। तो 1 रेशियो का मान 8, तो बोलिए 4 रेशियो का मान कितना? 8 चौके 32, और फिर 18 चौके 72 हो जाएगा। ये थोड़ा मौखिक किया करिए। 1:4 के बराबर है, तो 8 रेशियो का मान 8 गुना 4 32, और 18 रेशियो का मान 18 गुना 4 72। अब जोड़ने को बोल रहा है, सम ऑफ नंबर्स, सम करने को बोल रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर कितना कितना है तुम लोग निकालिए लिए, कितना निकाले? 32 और 72 निकाल लिए। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 104 हमारा आंसर हो जाएगा। 104 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 3 रेशियो का मान 13, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 13/3। 1 रेशियो, ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कट ही जाए। पीछे हम लोग सवाल 1-2 ऐसा देखे हैं। तो 1 रेशियो का मान 13/3, तो 8 रेशियो का मतलब, तो 8 से गुणा कर देंगे। 18 रेशियो में 18 से गुणा कर देंगे, भिन्न में आएगा। ये चीज जान लीजिए, 10 सवाल में 9 गो सवाल कट जाएगा और 1 गो सवाल ना कटने का चांस रहता है, तो भिन्न में फिर आंसर होगा। बाकी बेसिकली भी हम देख ले रहे हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। आप जल्दी जल्दी तो नहीं छापिए, डाउट है तो पूछिए। डिफरेंस का बैलेंसिंग हमने लगाया, 12-12 दोनों में जोड़ा जा रहा है, या 12-12 घटाएंगे तो डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा ही लगेगा। हटाएं, हटा दिए। बेसिकली कैसे करेंगे सुनिएगा। पहली संख्या हो जाएगा 4x और दूसरी संख्या हो जाएगा 9x। अब 12 वृद्धि करने का मतलब 12 जोड़ना, हमने जोड़ भी दिया दोनों में।
अब फिर कहता है कि 11/21 हो जाता है, बराबर कर दी 11/21। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए सब लोग। देखिए 21 चौके 84x और 12 गुना 21 कितना 252। आइए उधर लाएंगे तो 11×9 99x और प्लस में 132 हो जाएगा। अब देखिए 84x क्या हुआ, अच्छा कोई दिक्कत उससे नहीं है हमें। तो देखिए ये 84x जाके 99x में से घटेगा तो कितना होगा जी 15x है, 15x हो जाएगा। फिर 132 आके 252 में से घटेगा तो 120 हो जाएगा। फिर 15 से कट जाएगा 8 बार में, तो x का मान 8 हो जाएगा, x का मान 8 हो जाएगा। अब बताइए कि x का मान 8 हो गया तो कह रहा मूल संख्याओं का योगफल कितना है। तो बोलिए जो मूल संख्या हमारा कितना है 4x और कितना 9x, यानी जोड़िए 4x और 9x जोड़ेंगे तो कितना 13x, 13x। अब x का मान कितना है 8, तो 8 बैठा देंगे 13 8 104 हो जाएगा। बेसिक तरीका ये है। अब होता है बनाने से, अब जितना बनाइएगा उतना जल्दी बनेगा। अगला सवाल एक लिखते हैं, बोलिए। नहीं इक्वेशन को 12 के बराबर कौन सा सवाल में, हाँ रेशियो में ही ना आया था 4:9 और 11:21 और इसमें 5 से गुणा किए थे, इसमें 10 से कितना हुआ था 8:18 और यहां हो गया था 11:21। नहीं जोड़ने के बाद ये आ रहा है, पहले वाला ये है जोड़ने के बाद ये है, वो तो बैलेंस यही चीज मिला है यहाँ पर बैलेंस। इसको फिर से काटिएगा, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 9 बार, फिर यही चीज आ जाएगा। 11 जोड़ने के बाद ई नीचे वाला मिला है ना कि ऊपर वाला मिला है, ऊपर वाला तो इसी का मान है वो। क्वेश्चन लिखिएगा। तीन संख्या 1:2:3 के रेशियो में है, उसमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 हो जाती है, तो तीनों संख्याएं कौन सी है, तीनों संख्याएं कौन सी है। बुक आज शाम से क्लास मटेरियल मिलने लगेगा और फिर जब बुक को आप ले लीजिएगा उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग से बनाते जाना है। जिस तरह बुक में आपका चीजें अरेंज है ना, उसी तरीके से हम टाइप बाय टाइप पढ़ाते जा रहे हैं आपको। थोड़ी मतलब कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं, कुछ कुछ एक दो सवाल कराते जा रहे हैं। बुक में सवाल ज्यादा होगा प्रैक्टिस के लिए, जैसे ई टाइप है ना तो में 6 गो 7 गो सवाल होगा, यहाँ 1 गो या 2 गो हम बताते हैं। फिर बुक वाला सवाल भी बताते हैं, घबराने की बात है। लेकिन एक बार आप बनाइएगा है ना, जो नहीं बनेगा उसको गोल गोल ऐसे घेर देना है, जो ना बनेगा उसको गोल गोल घेर देना है। अब बाकी एकदम लगातार आप बनाते रहिए, कंटिन्यू हर दिन 20-25 सवाल 50 सवाल बनाना है, 40 सवाल। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा। जैसे ये क्वेश्चन सीधा है आपका इसमें है ना, देखिए
तीन संख्या का रेशियो दिया है कितना, 1:2:3। अब फिर कहता है कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में, तीनों में नया रेशियो कितना हो गया, 2:3:4। न्यू रेशियो हो गया ये। आप हमको बताइए यहाँ पे रेशियो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है क्या, मतलब यहां बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, यहां भी 1 बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ रहा है। रीजन जानते हैं क्यों, क्योंकि 5 जोड़ा गया है प्रत्येक में, तो 1:5 के हो जाएगा बराबर, मतलब 5 सब में जोड़ने से रेशियो 1 बढ़ा नहीं, 1:5। तो कह रहा है ना कि तो तीनों संख्याएं कौन सी आपको बताना है, तो 1 का मान 5 निकल गया। अब तीनों संख्या बताना है कौन कौन है, तो तीनों ओरिजिनल संख्या कौन है, तीनों ओरिजिनल संख्या ये है, ओरिजिनल संख्या ये है, ओरिजिनल संख्या ये है, तो बढ़ाने के बाद नया बना है। तो 1 का मान 5, अब तीनों संख्या पूछता है तो 5 होगा, और 2 का मान 10 होगा, और 3 का मान 15 होगा। 1 का मान 5, तो 3 का मान कोई पूछेगा तो 5 × 3 15। तो आंसर हमारा क्या होगा, 5, 10, 15। तीनों संख्या पूछ रहा है, अगर तीनों संख्या का योगफल पूछता तो तीनों को क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं। नोट करिएगा। अब कुछ के मन में चल रहा होगा सर यहां पर 1 से बराबर पहले से बढ़ रहा था, और नहीं बढ़ेगा तब अगला सवाल लिखिएगा, बैलेंस करेंगे अगला सवाल, तब छुट्टी। बस 1-2 मिनट और लेंगे, है ना। इस टाइम में सब लोग फ्री होते हैं, इसलिए 1 आध मिनट, 10 मिनट 5 मिनट बढ़ा देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि बराबर बढ़ रहा था, 1 से 1 से 1 से, अब प्रत्येक में 5 जोड़ा गया, तो सीधे 1:5, इसलिए तीनों संख्या पूछ रहा था। 1 अनुपात का मान 5, 2 अनुपात का मान 10, 3 अनुपात का मान 15। अगला सवाल लिखिएगा। अब यहां पर देखिएगा वैसे बराबर से नहीं बढ़ेगा, अगला सवाल लिखिए। यहां पर देख लीजिए नहीं बढ़ रहा है यहां पर। ऑनलाइन वाले कैसे बनाएंगे, ऑनलाइन वाले को पीडीएफ डाल दिया, गज्जब पुरानी हो यार। ऑनलाइन वाले को पीडीएफ मिल गया ना, उसको अपने मोबाइल में क्या बोलते हैं उसको, फोटो कॉपी करवा लीजिए दुकान पे जाकर के। तो पटना में अगर रह के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर ऑफिस से बुक ले लीजिएगा फिर, और क्या हम कर सकते हैं। बिहार एसएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुधवार से शाम में 7 बजे। कोई आपके सीनियर होंगे जिनको बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, 26 और 27 नवंबर डेट दिया है। ग्रेजुएशन लेवल का, इंटर लेवल की वैकेंसी आना, हाँ बिहार सीजीएल, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, इंटर लेवल वाली भी वैकेंसी आने वाली है। तो बुधवार से स्टार्ट कर रहे हैं, शाम में 7 बजे टेस्ट सीरीज। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद होगा। डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में क्वेश्चन, लड़ेगा, पैटर्न लड़ेगा। अभी हमारे पास 2 महीने के आसपास में है समय, वो भी संभावित डेट दिया है। देखिए भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा सवाल को, देखिए कहता 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 के रेशियो में है। आप यहां पर देख सकते हैं पहले से रेशियो कितना था, 2:3:4 था, और प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, सब में 12-12 विद्यार्थी बढ़ जाए, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, तीनों कक्षा में। अब पता है रेशियो कितना हो जाता है, 8:11:14 हो जाता है ना। तो देखिए अब सोच रहे हैं सर 3 गो को बैलेंस कैसे करें, 2 गो में तो ठीक था कि इसके अंतर से यहां गुना, इसके अंतर से यहां गुना, है ना। अब 3 गो में कैसे करेंगे, तो 3 गो का भी नियम होता है। देखिए आप बताइए यहां पर कितने का अंतर,
3 का अंतर है क्या? देख लीजिए, यहां भी 3 का अंतर है और यहां भी कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। अब बताइए यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का अंतर है? 1 का अंतर यहां है, 1 का अंतर यहां है ना। तो ऐसा रहेगा, 3 गो रहेगा तो ऐसा रहेगा, जिसको जो बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर इस तरीके से रहेगा। कोई एक फिक्स्ड डिफरेंस यहां होगा और कोई एक फिक्स्ड डिफरेंस यहां पे होगा। पता है क्या करेंगे? इसमें कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस। वहां कितने कितने डिफरेंस है? 1 का। तो वहां 1 का डिफरेंस है तो यहां 1 से गुना, और यहां 3 का डिफरेंस है तो यहां 3 से गुना, है ना। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा जी? 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? 8 11 14। अब आप देख सकते हैं बैलेंस हो चुका है। बोलिए कितना बढ़ रहा है? 2। कितना? 2। कितना? 2। तो 2 रेशियो बराबर क्या विद्यार्थी? 12 विद्यार्थी। तो 1 रेशियो का मतलब कितना? 6 विद्यार्थी। 1 रेशियो का मान 6 हो गया। अब 1 रेशियो का मान 6 हो गया तो सवाल क्या कर रहा था? तो शुरुआत में क्या कर रहा है? शुरुआत में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे? एक बात बताना, तीनों कक्षा में कुल मिलाकर रेशियो कितना है? बैलेंस करने के बाद जो मिला उसको लेते हैं। तो कितना? 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 रेशियो कुल मिलाकर बोलता है। तीनों कक्षा में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे? तो बोलिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं जी? 27 के रेशियो में है, और जबकि 1 रेशियो का मान 6 विद्यार्थी है। 1 रेशियो का मतलब 6 छात्र है। तो सवाल कहता है टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल कितने? तो टोटल है 27 के रेशियो में, और 1 रेशियो का मान 6 होगा तो 27 रेशियो का मान 27 छक 162, और 162 छात्र यहां पर आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसा होता है यहां पर, जब 3 गो रेशियो दिया रहेगा, डिफरेंस का बैलेंसिंग रहेगा, एक समान अंतर पर यहां रहेगा और दूसरा समान अंतर पर यहां रहेगा। ई वाले अंतर से इसमें गुणा और ये वाले अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। ऐसा करने से देख लीजिए 2 से बढ़ रहा है, और 2 अनुपात बराबर 12 छात्र, तो 1 अनुपात का मान 6 छात्र। तो सवाल कहता है शुरुआत में कुल मिलाकर कितने छात्र थे? तो जोड़ लीजिए तीनों को, 27 के रेशियो में था। 1 रेशियो का मान 6 तो 27 रेशियो का मान 27 छक 162 हो जाएगा। बोलिए जी। नहीं, ये अंतर हमेशा समान ही रहेगा, नहीं समान रहेगा नहीं होगा। यहां का अंतर हमेशा और यहां का अंतर हमेशा समान रहेगा, इस बात की जानकारी आप रखिए। वो आपका टेंशन नहीं है, आपको नियम याद रहेगा, हो जाएगा। बेसिक से देख लीजिए, इसको हम ले लेंगे, किसी 2 को लेके चलेंगे। बेसिक से बनाए किसी 2 को लेके चलेंगे, कोई 2 को लेके चलेंगे। इसको हम कर लेंगे 2x, इसको कर लेंगे कितना? 3x कर लेंगे। कोई 2 को, ये दोनों ये दोनों ये दोनों। अब 12 12 जोड़ देंगे, 12 ऊपर 12 नीचे। अब बोलिए कितना है? 8 बटा, बराबर कर देंगे 8 बटा 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना जाएगा? 22x प्लस 132, और उधर जाइए तो कितना? 24x प्लस 96, तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 36, तो x बराबर कितना? 18 हो जाएगा। x बराबर 18 हो गया। अब x का मान जब 18 हो गया तो कह रहा है तीनों मिल करके, तो तीनों मिलके कितना? 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x, 9x 9x, और जबकि x का मान 18 है तो 9 गुना 18 कितना? 18 9 162 हो जाएगा। तो बेसिक से बनाइएगा तो कौनो 2 गो लेके चलना होगा आपको, है ना। 2x बटा 3x, 12 12 ऊपर नीचे जोड़ दिए, बराबर में हो जाएगा 8 बटा 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तो x का मान 18। अब संख्या पूछता है तो पहली 2x, दूसरा 3x और तीसरा 4x, तो 4 3 7 9x। x का मान 18 तो 9x का मान 162। 162 आंसर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। बेसिकली कर सकते हैं भाई, आप बैलेंसिंग ऑफ रेशियो कर सकते हैं। रास्ते से टूल को हटा दीजिएगा जो विद्यार्थी जिस टूल पे बैठे हुए हैं।
अब बैलेंसिंग के बाद हम लोग मेजर मेजर टाइप पर अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो एग्जाम में जम के पूछता है। रवि राज बोल रहा है इंग्लिश में भी लिख दीजिए। इसमें हिंदी में मैंने क्या लिखा है हमें बताओ। हमें तो यही तो और लिखे अंग्रेजी में लिखे, 6 को लिखे मतलब क्या करे 6 लिखे हैं? सब तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है जी। चले 23 से निकलिएगा सब लोग। गेट खोल दीजिए वहां कांच वाला, शीशा वाला। राहुल कुमार एप्लीकेशन लैपटॉप में चलेगा, टेलीग्राम पर लिंक होगा उसी के माध्यम से चलेगा। परसेंटेज परसेंटेज वॉल्यूम 2 में पढ़ाया जाएगा इस बैच में। कहां था? आगे वाले, आगे से चौथे पांचवें बेंच पर किसी का चाबी गिरा हुआ है जी, देख लीजिए, नहीं तो घर का दरवाजा फिर तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा नहीं ताला। बोलिए। आगे से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवें बेंच पर लड़के में, बुक ऑफिस में। क्या बोले? सी दोनों में कॉमन है तो मैंने बराबर कर दिया उसको, तो बराबर बी को भी तो मैंने किया है ना।